मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से खबरें ऐसी है कि उसके संदर्भ में और अपने अनुभव और पिछली खबरों के संदर्भ में कुछ बात करने की इच्छा हो गई, जिससे कि आपको जनहित के मामलों की जानकारी मिलती रहे और मेरा उद्देश्य समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का पूरा होता रहे। मित्रों, आज पटना अंक के दैनिक जागरण में एक खबर छपी है जिसमें एक बैंक धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत का मुकदमा फैसला आया है, उसके बारे में खबर है। यह मामला सीबीआई से संबंधित है। ऐसे आज जो मैं बात करूंगा कि न्याय में देरी क्यों होती है, उसका मुद्दा है। और ये तीन मामलों का जिक्र मैं करूंगा। तीनों मामले सीबीआई से ही संबंधित हैं। तो यह पटना के फ्रेजर रोड स्थित यूको बैंक की शाखा के तत्कालीन सहायक एके विश्वास के बारे में है, जिन्हें 3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 6 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला करीब 33 वर्ष पुराना है। इस मामले में जो मामला हुआ, जो प्राथमिकी हुई होगी, वो 1992 में दर्ज किया गया था। तो 1992 और आज है 25, तो 8 साल उधर, 1992 और 8 2000 और 25, तो 25 8 33 वर्ष में निचली अदालत में मुकदमे पर फैसला आया, जिसमें उनको सजा दी गई 3 साल की। अब ये मामला हो सकता है उच्च न्यायालय में जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, और कितना समय लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निचली अदालत में ही 33 साल लग गए। तो व्यवस्था को सोचना चाहिए, जनता को, सरकार को, सीबीआई को भी, कि भाई हमारे मामलों में इतना समय क्यों लगता है निपटारे में, 33 साल। तो यह एक घटना हुई, तो मुझे वीडियो बनाने की इच्छा हुई। इसके पहले कल भी एक खबर थी जिसकी चर्चा मैं पहले ही आप लोगों से कर चुका हूँ। वो खबर थी कि बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले में सजा हुई थी। वह मामला भी 28 साल लगा था, 28 साल पुराना वह मामला था। तो कल मैंने उसकी चर्चा की ही थी, और वो अलकतरा की आपूर्ति किए बिना पैसे निकालने का मामला था। तो वहाँ सीबीआई को, अंतिम निचली अदालत को अंतिम फैसला देने में 28 साल लगे। उसमें भी मंत्री जी को और अन्य लोगों को सजा हुई। खैर, सजा होना नहीं होना दूसरी बात है, लेकिन मुकदमे में, उस मुकदमे में 28 साल लगे। आज जो मैंने यूको बैंक धोखाधड़ी मामला बताया, इस मुकदमे में 33 साल लगे। 2 दिन पहले ही एक मुकदमे का फैसला आया है। वो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के तत्कालीन जज का मामला था, जिसमें उन पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें उनको बरी कर दिया गया। उस मामले में भी निचली अदालत, सीबीआई की निचली अदालत का फैसला आने में 17 साल लगे हैं। 2008 का मामला था। तो अगर निचली अदालत में ही इतने समय लगेंगे, तो फिर व्यवस्था तो ढंग से नहीं चल पाएगी। इसलिए इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। 5 साल बहुत है किसी मुकदमे, और ख़ास करके ऐसे मुकदमे जो आर्थिक अपराध से संबंधित हों, जिसमें दस्तावेज आसानी से जुटते हो, दस्तावेजी सबूत लगाने पड़ते हों, लगाए जाते हैं, लगाने पड़ते हों क्या, लगाए जाते हैं, और उसी के आधार पर सज़ा भी होती है। तो इतना समय लगना तो उचित नहीं लगता है। 5 साल बहुत है, या और जल्दी हो तो और अच्छी बात है, त्वरित न्याय तो तभी होगा। लेकिन इतना दिन खींचने पर तो कितने लोगों को प्रताड़ना होती होगी। जो दोषी होंगे उनको तो खैर मत छोड़िए, उनके गलत, जो दोषी नहीं होंगे उनको उतने दिन की प्रताड़ना बेवजह सहनी पड़ती होगी।
खैर दोषी होना नहीं होना तो मामला विशेष पर निर्भर करता है, लेकिन इतने समय नहीं लगना चाहिए। 5 साल बहुत है। अब देखिए, बिहार में जो सृजन घोटाला हुआ है वो 2017 में से चल रहा है, अभी तक ढंग से जांच भी नहीं शुरू हुई है। वहाँ भी सीबीआई ही जांच कर रही है। रेलवे में जो नौकरी देने के बदले ज़मीन लेने का मामला है, वह जब लालू जी रेल मंत्री थे उसी समय का है। यह 2014 के पहले की घटना है। अभी तक ढंग से मुकदमेबाजी शुरू भी नहीं हुई है, तो कितने समय लगेंगे, यह समस्या है। मैंने एक मामला लखनऊ के उपभोक्ता आयोग में लगाया है दिसंबर 22 में, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। एक और मामला मैंने नोएडा के रेरा कोर्ट में अगस्त 2022 में लगाया है। एक राउंड ट्राइब्यूनल तक मामला जाकर के फिर से रेरा में ही भेज दिया गया है। हो सकता है मुझसे भी कोई चूक हुई हो, लेकिन समय कितना लगता है यह देखने की ज़रूरत है। साधारण सा मामला है, उसमें 2 साल से 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये जो मुकदमेबाजी में इतनी देरी लगती है, यह तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में उचित नहीं लगता है। इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो सभी संबंधित पक्षों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो न्यायिक समाज है, न्याय देने वाला या दिलाने वाला, चाहे जज हों, वकील हों, उनको यह देखने की ज़रूरत है कि हाँ भाई, यह भी उनका काम है और समाज का काम है, तो इसे जल्द से जल्द कराया जाए। कैसे कराएंगे वो तो हमसे बेहतर वे लोग जानते हैं। इसलिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। समाज को बहुत समस्या हो रही है, ज़्यादा समय लगना उचित नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया कि आपके काम की बात है, मेरे काम की भी बात है, पूरे देश और समाज के काम की बात है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैं कुछ न कुछ वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा, ऐसा मेरा सोचना है। और आपके काम की बात ही करूँगा। मैं कोई व्यक्तिगत उत्थान या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा नहीं करता हूँ, जैसा मुझे लगता है, आप जो समझें। लेकिन अगर वीडियो काम की बात लगे, उचित लगे, उपयोगी लगे, तो इसे उत्साहित करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।